हम सभी लोग 7 दिनों से इस भागवत कथा का हरि चर्चा का रसास्वादन कर रहे हैं। और सज्जनों, जिसने भी इस कथा को मन को एकाग्र करके सुना तो उस मनुष्य ने अपने जीवन में उस परमपिता परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर लिया। क्योंकि सारे धर्मशास्त्र मनुष्य को यही समझाते हैं कि हे मानव, अगर धर्म को जान लेगा तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर धर्म क्या है? धर्म जो है वो दो धातु से बना हुआ है और उसका मतलब है धारण करना। जिस शक्ति ने हमें धारण किया हुआ है, जिस शक्ति ने सारे संसार को धारण किया हुआ है, जो शक्ति हमेशा शेष रह जाती है, जिस शक्ति का कभी जन्म और मरण नहीं होता है, वास्तव में उस शक्ति को ही जानना धर्म है। और सज्जनों, धर्मशास्त्र मनुष्य को यही समझाते कि मानव, जिस शक्ति के कारण तू मानव कहलाता है। देखिए, हम कहते ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, मेरा शरीर है, परंतु क्या कभी विचार किया कि आखिर हमारे इस शरीर में मैं कहने वाली शक्ति आखिर कौन है? अगर इस मैं कहने वाली शक्ति को हमने नहीं जाना तो फिर मनुष्य की जिंदगी का जो लक्ष्य है वह अधूरा ही रह जाएगा। अभी हमारे भाई जी समझा रहे थे कि मनुष्य के जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना, पर इस संसार में आकर के माया में पड़ के मनुष्य ने क्या किया? कहाँ आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के भजन को करने के लिए संसार में आया था, परंतु माया की कपास को इकट्ठा करने में जो है आज मानव लगा हुआ है। इसलिए जब जब संत आए, जब जब महापुरुष आए, तो उन्होंने मनुष्य को भक्ति का रास्ता दिखाया और मानव को जो है उस ईश्वर का पता बताया। क्योंकि किसी शायर ने कहा है, जीने के लिए तो जी रहा हूं तेरे बगैर भी, जीने के लिए तो जी रहा हूं तेरे बगैर भी, पर जिंदगी जिसे कह सकूं वो जिंदगी तो नहीं। देखिए, आज मानव इस संसार में जी रहा है, धन कमाना, पुत्र परिवार को पालना, प्रॉपर्टी कर लेना, व्यापार बिजनेस करना, खाना पीना, बच्चों को संभालना, ये सब आज मानव कर रहा है। परंतु अगर मनुष्य की जिंदगी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को मानव ने जाना नहीं तो फिर मनुष्य की जिंदगी का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि मानव, अगर परमात्मा को जाने बगैर तू इस संसार से चला गया तो फिर तेरे लिए 184 के दुख तैयार है। बाबा नानक देव कहते हैं, 184 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो, और कहीं नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। बाबा नानक देव जी कहते, मानव, तू तो 184 के चक्र में पड़ा हुआ था, जन्म मरण के दुखों को तू भोग रहा था, परंतु प्रभु की कृपा हुई तो परमात्मा ने तुझे अवसर दिया। अब इस अवसर से तू लाभ उठा ले। जिंदगी में तुझे जो चांस मिला है नर्तन का, इस चांस से जो है लाभ उठा ले। तो इसलिए सज्जनों, परमात्मा का पता बताने के लिए, ईश्वर का पता बताने के लिए संसार में संत और महापुरुष आते हैं। और संतों ने और महान पुरुषों ने मानव को कहा कि मानव, वो परमात्मा, वो जो ईश्वर है, वो तेरे से दूर नहीं, तेरे पास में है और तेरे हृदय के अंदर ही है। और इसलिए जब मानव सदगुरु की शरणागत जाता है, सदगुरु की शरणागत जाकर के वहां झुकता है,
तो सज्जनों, मानव अध्यात्म के रहस्य को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर के साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। और इसलिए जब एक मानव अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो उसका यह लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुखी हो जाता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, जो गुरु शरण में आए, जो गुरु शरण में आए, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आए, यह लोक सुखी परलोक। जो गुरु शरण में आए, यह लोक सुखी परलोक। जो गुरु शरण में आए, यह लोक सुखी परलोक। शरण में आए, सुखी परलोक सुखी। रामायण में तुलसी कहते, रामायण में तुलसी कहते, गुरवाणी में नानक कहते, गुरवाणी में नानक। जपो हंस का नाम, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जपो हंस का नाम, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आए, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आए, यह लोक सुखी परलोक सुखी। सुमिरन श्वासों में हो, श्वासों में हो नाम का सुमिरन, श्वासों में हो। मन में हो गुरुदेव का चिंतन, मन में हो गुरुदेव का चिंतन। जिसने भी अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने भी अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में जब सत्संग में आ जाओगे, जब सत्संग में आ जाओगे, गुरु कृपा को पा जाओगे, गुरु कृपा को पा जाओगे। जब सत्संग में आ जाओगे, जब सत्संग में आ जाओगे, चमका भाग्य सितारा, जहाँ लोक सुखी परलोक सुखी। चमकेगा भाग्य सितारा, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आए, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आए, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आए, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आए, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आए, यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। तो सज्जनों, सुखी होने का रास्ता श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के ही मनुष्य के जीवन में सुखी होने का रास्ता खुल जाता है। तो इसलिए आइए, हम सब लोगों को अवसर मिल रहा है तो हम इस अवसर से लाभ उठाएं।
क्योंकि खेल में दाव अगर चूक जाएंगे तो दाव फिर भी मिलेंगे, कहा दाव का चूका फिर मारी। परंतु कहा अगर मनुष्य की जिंदगी का ये जो समय है, अगर ये जो अवसर है, अगर ये चांस जो है अगर मनुष्य खो देगा तो फिर पता नहीं मनुष्य को ये नर्तन का चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सभी लोग इस अवसर से लाभ उठाए, हरि चर्चा को सुन करके ज्ञान को प्राप्त करके इस जीवन में भक्ति को करते हुए इस नर्तन को सफल सार्थक बनाएं।